determining the needs of problem students, it is very important to see who problem students are. Problem students are those students who are shy or who lack confidence. वो students जिनको अपने ऊपर एतमाद ना हो, वो problem students होते हैं. इसके अलावा वो students who lack self-esteem, जिन बच्चों को अपने ऊपर एतमाद नहीं होता and who do not think high of themselves, they are the students who lack self-esteem. वो students जो हैं problem students कहलाते हैं. इसके अलावा वो students जो कि बहुत बातें करते हैं क्लास में और उनकी बातों की वजह से दूसरे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, they are also problem students. Overconfident students are problem students because these students, they overestimate their potential. And because they overestimate their potential, they can later on create management issues in the classroom. Students who are aggressive or violent, they are also problem students because other students are at risk because of their aggression and violent behavior. Bullies are problem students. And children or students can become victims of bullyism. So it can be a multifaceted problem issue in the classroom if students are bullied and students who bully other students. So bullyism is a very negative trait to have. वो बच्चे जो किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार रहे हों, वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे कैन एंड अप इनटू ह्यूज डिसरप्टिव बिहेवियर्स. इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम चेक रखें कि वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो किसी नफ्सियाती दबाव का या नफ्सियाती ट्रॉमा का शिकार हैं. वो स्टूडेंट्स हु आर आइडेंटिफाइड विद सम लर्निंग डिफिकल्टीज. लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत सी हो सकती हैं, फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट हार्मफुल. इसमें डिसलेक्सिया आ जाता है, इसमें ऑटिज्म आ जाता है, इसमें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ जाता है और इसके अलावा ऐसी डिफिकल्टीज आ जाती हैं जो कि सिंपल रीडिंग एंड राइटिंग एंड अदर एकेडमिक रिलेटेड डिफिकल्टीज हो सकती हैं. सो दे नीड अटेंशन. हाउ डू वी डिटरमिन द नीड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये बहुत जरूरी है कि नीड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर डिटरमिन्ड एंड नाउ दे कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू वेरियस मीन्स. फॉर एग्जाम्पल, they can be determined through maintaining student profiles. Students का profiles अगर हम maintain करें as teachers तो हमें पता चल जाता है कि कौन से students किस stage पर जाकर problem create करते हैं. हमारे लिए जरूरी है कि हम behavior portfolios maintain करें schools में ताकि हमें students के behavior patterns का पता चले और हम across the years उन behavior patterns को study करें. Potential problem students की observation करना बहुत जरूरी है. It is very important to keep a keen eye on problem students so that their problem behaviors are checked systematically. ऐसे problem students जो हैं उनका peer interaction कैसा है इस पर चेक रखना बहुत जरूरी है because they can disturb their peers. इस वजह से जरूरी है कि ये जो problem students हैं इनका चेक रखा जाए when they are interacting with their peers. पेरेंट्स के साथ लियाज़ों होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद पेरेंट्स सो दैट प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर टाइमली चेक्ड. काउंसलर्स के साथ लियाज़ों होना बहुत जरूरी है. टीचर्स और काउंसलर्स का आपस में लियाज़ों होना बहुत जरूरी है सो दैट प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड रेफर्ड टू द काउंसलर्स. प्रॉब्लम केसेस नीड अटेंशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Problematic students need to be given attention through a constant watch. उनको मुस्तकिल उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए specialized long and short term programs जो हैं schools में रखे जा सकते हैं so that these behaviors are appropriately addressed. Counselors की मदद ली जा सकती है अगर behaviors जो हैं वो नहीं सही हो रहे या behavior modification नहीं आ रही तो काउंसलर्स के पास जाना जो है वो बहुत जरूरी है. इसके अलावा देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स. पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, peers, teachers, they all need to be timely informed about problem behaviors so that timely action can be taken.